गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी पढ़ा। आज की क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट। इसमें आपका फर्स्ट फिगर इट आउट है, वी सी दैट 2 इज़ अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। इज़ देयर एनी अदर इवन प्राइम नंबर? क्या कोई और इवन प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं। ठीक है, कैसे? जो टेबल हमने बनाई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि 2 को सर्कल किया था और 2 के सारे मल्टीपल्स को हमने क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था। इसका मतलब बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे हम? इसमें यहीं पे लिखते हैं, आंसर में लिखेंगे नो 2 is the only prime number that is even also। रीज़न क्या लिखेंगे? because all other even numbers are divisible by 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और जो इवन है। नेक्स्ट है, लुक एट द लिस्ट ऑफ 100 प्राइम टिल 100। आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स की लिस्ट को देखना है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स? सबसे छोटा डिफरेंस बताना है। 2 सक्सेसिव का मतलब लगातार आने वाले 2 प्राइम नंबर्स के बीच में छोटे से छोटा डिफरेंस बताना है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस? और बड़े से बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है वो बताना है। अब देखो, बोर्ड पे देखते हैं, हमने जो टेबल बनाई थी उसी को देख लेते हैं। 2 ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, ये देखिए 2, 3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपका नंबर 2 और 3 है, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 3 के बाद गैप है, 5 के बाद भी गैप है, उसके बाद काफ़ी लंबा एक एक का गैप है, फिर कहीं 2 का भी है, कहीं ज़्यादा भी। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ 2 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है? 3। तो क्या लिखेंगे हम? द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स इज़ 1। ठीक है, मैं इस टेबल को इरेज कर देती हूँ, आपको बुक वाली टेबल से दिखा दूँगी ताकि हम क्वेश्चंस के आंसर लिख सकें। लिखेंगे, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आंसर लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम नंबर्स इज 1। ठीक है, जो कि किसके बीच का है? 3 - 2 = 1। ये हमारे पास नंबर है 2 और 3। ओके, नेक्स्ट है, हमारे से पूछा गया है लार्जेस्ट डिफरेंस। तो लिखेंगे द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2, ये भी सक्सेसिव के बारे में ही पूछा गया है, 2 सक्सेसिव प्राइम्स इज। देखिए, सबसे पहले क्या
हम टेबल देखते हैं और टेबल में सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जिन नंबर्स के बीच में रहेगा वही क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस था, यहाँ 2 का, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे आया 4 नंबर्स का, फिर से 1 का। यहाँ देखेंगे तो सभी के बीच में क्या है, 1 या 2 का डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे जो नंबर है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 का। ठीक है, इनके बीच में भी 6 का है। यहाँ कम हो गया, फिर से 47 से 53 कितना आया, 1 2 3 4 5, छोटा है इससे, 6 से छोटा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 59 से 53 माइनस करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे भी 6 से बड़ा कोई नंबर है उसी को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं 89 से 97 कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में। जब 97 से आप 89 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। इसका मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, 8। ठीक है, दो सक्सेसिव प्राइम्स के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस कितना है, 8। और वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 89 एंड 97 इज 8। बिटवीन 89 एंड 97। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है। आर देयर एन इक्वल ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। जो आपको टेबल दे रखी है प्राइम नंबर्स की, क्या हर रो में इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। विच डिकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम। कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें कम प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर आपकी टेबल को साइड में लगाएंगे। ये है आपकी टेबल। अब पूछा क्या गया है हमसे कि क्या सभी में सेम आते हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं सभी डेकेड्स में, मतलब 10-10 की जो लाइंस हैं क्या इनमें सभी में इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या आपको इक्वल नंबर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 और 2। इसका मतलब नहीं, लिखेंगे नो देयर आर नॉट एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स occurring in every row। ठीक है, कंप्लीट। फिर पूछा गया आपसे विच डेकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। सबसे कम किस में है, इसमें देखिए कितने हैं, 4, इसमें भी 4, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें कितने 3, इसमें 2 और इसमें क्या 1। तो सबसे कम किस में है, सबसे कम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 91 to 100। कितने, 1 प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर which is the least number of primes। ठीक है, क्लियर। अब है नेक्स्ट आपका कि मोस्ट प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसका मतलब 2 लाइन्स हैं। प्राइम नंबर्स यहाँ लिख देती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि डिफरेंस नज़र आए। प्राइम नंबर्स फ्रॉम
1 to 10 इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, ऊपर का थोड़ा इरेज कर दूं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर लिखेंगे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 कितने हैं? आर 11, 13, 17, 19। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स है ये। बोथ द decades have equal number of primes that are 4 and these are the most इसको भी रेज कर देती हूँ यहाँ से। These are most number of primes। ठीक है, लिस्ट किस में था? एक था 97, मोस्ट किस में है? फर्स्ट एंड सेकंड रो में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, टेबल को एज इट इज़ रहने देते हैं, क्या पता किसी और क्वेश्चन में हमारे काम आ जाए। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? प्राइम्स थ्रू द एजेस। ठीक है, प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं किसको? प्राइम नंबर्स को। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्रीक सिविलाइजेशन से, जो कि 2000 ईयर्स अगो से पहले से थी, मोर देन 2000 ईयर्स अगो टू दिस डे, आज तक, ग्रीक सिविलाइजेशन से आज तक। ठीक है, मैथमेटिशियंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अनकवर देयर सीक्रेट्स। मैथमेटिशियंस आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं इनके सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। फिर अ फूड फॉर थॉट, इज़ देयर ए लार्जेस्ट प्राइम नंबर? क्या यहाँ कोई ऐसा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है? और डज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स गो ऑन विदाउट एन एंड? या फिर जो प्राइम नंबर्स की लिस्ट है उसका कोई एंड ही नहीं है। ए मैथमेटिशियन नेम्ड यूक्लिड फाउंड द आंसर एंड सो विल यू इन अ लेटर क्लास। ठीक है, एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसका आंसर फाइंड आउट किया है। फन फैक्ट क्या है? द लार्जेस्ट प्राइम नंबर दैट एनीवन हैज़ रिटन डाउन, जिसने सबसे बड़ा प्राइम नंबर लिखा है, इज सो लार्ज दैट इट वुड टेक अराउंड 6500 पेजेस टू राइट इट। इसको लिखने के लिए उसको 6500 पेजेस लगे। सो दे कुड ओनली राइट इट ऑन अ कंप्यूटर, तो वो केवल उसको कंप्यूटर पे लिख सकता है। ये इसका एक फ़न फैक्ट था। ठीक है, अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स? कौन से नंबर्स हैं इनमें से जो प्राइम्स हैं? कौन कौन से? 23, 51। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर लिखेंगे। आंसर नंबर 4 क्या क्या दे रखा है? 23, 51, 37, 26। ये देखिए 23 किसी से डिवाइड नहीं होता है, कोई फैक्टर नहीं है इसके। ठीक है, प्राइम नंबर्स आर लिखेंगे, प्राइम नंबर्स आर 23, 51 डिवाइड होता है 3 से, इसलिए 1, 3 एंड 51 और भी सारे फैक्टर्स बनेंगे। दूसरा क्या हमारे पास? 37, 26 के भी फैक्टर्स बनेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। पेयर्स पूछा है। लेस देन 20 हुज सम इज ए मल्टीपल ऑफ 5। 20 से लेस देन होने चाहिए आपके प्राइम नंबर्स, और जब उनका आप सम करें तो क्या आना चाहिए? 5 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं हम आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 क्या करना है, ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 20 से तो कम है, ठीक है। 20 से नीचे नीचे 3 पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करें तो उसका मल्टीपल क्या आए, 5 का मल्टीपल। सबसे पहला नंबर ले लेते हैं ये 2 और 3 का, ठीक है। जब इन दोनों प्राइम नंबर्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3 कितना आया, 5। 5 मल्टीपल है ना 5 का, 5 × 1 = 5 मल्टीपल है। दूसरा नंबर लेते हैं हम 3 और 5, ठीक है, ले सकते हैं 3 और फर्स्ट पेयर, ये है सेकंड पेयर 3 और 5। जब हम इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 + 5 कितना, 8। तो बताओ क्या ये मल्टीपल है 5 का, क्या 5 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये पेयर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा नंबर ले सकते हैं हम, सपोज करो हमने ले लिया आपकी बार 3 के साथ 7, ठीक है, 3 7 दोनों का सम करेंगे, 3 + 7 कितना आया, 10। ये भी 5 का मल्टीपल है, 5 × 2 = 10, ये भी 5 का मल्टीपल है। अब 3 पेयर्स पूछे हमसे, थर्ड पेयर 5 के साथ 7 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, मल्टीपल नहीं हो सकता। 11 के साथ अगर 7 ले ले तो 18 आएगा, जो कि 5 की टेबल में नहीं आता। अब अगर 13 के साथ में 7 ले ले, 7 और 13 लगाएं तो सम करेंगे, 7 + 13 कितना आएगा, 20। 5 की टेबल में आता है, तो ये हमारे पास आगे लिखेंगे 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर 3 पेयर्स of prime numbers that are multiple of 5 are, लिखेंगे क्या, 2 3 3 7 7 13। आप और भी बना सकते हैं, लेकिन 20 से नीचे पूछा है ना इसने, ठीक है। 17 + 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा आपको। 3 प्राइम नंबर्स का पेयर पूछा था जो कि 5 के मल्टीपल्स हों। अब बारी आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट्स 1 3, दोनों के पास 1 3 है। 13 का उल्टा कर दिया 31। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक, ऐसे सभी प्राइम नंबर्स को आपको लिखना है, पेयर्स, ठीक है। ये एक पेयर है 13 और 31, तो ऐसे नंबर्स 100 तक जितने भी आएंगे वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 6, such pairs of prime numbers, such pairs of prime numbers up to 100 are, सबसे पहला तो आपके पास यही है 13 31, गिवन लिख देंगे, गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, 13 के बाद ये 17 है, क्या 17 का उल्टा 71 दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं, यस, तो दूसरा क्या लिख देंगे 17 71, ये पेयर आ गया।
अब 19 का 91 है कहीं? नहीं। 23 का 32 दिख रहा है आपको कहीं? नहीं। 29 का उल्टा 92 नहीं है पेयर। 31 का 13 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 37 का 73 दिख रहा है कहीं? यस। तो लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे 37 73, ठीक है। इसके बाद में 41 का 14 है कहीं? नहीं है। 43 का 34 नहीं है। 47 का 74 नहीं है। 53 का 35 नहीं है। 59 का 95 है? नहीं। 16 भी नहीं है, इसका उल्टा 76 भी नहीं है। 17 ये हमने लिख दिया। क्या 73 का 37 है? यस। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। 79 का 97 लिख सकते हैं, 79 97, ठीक है। और कोई नंबर आपको दिख रहा है इसमें? आगे कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। 83 का 38 नहीं है। 89 का 98 भी नहीं है। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स के पेयर हैं इस तरीके के, जिसमें केवल 2 ही डिजिट्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 7 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर्स, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो टेबल की हेल्प से देखेंगे हम कि कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो लगातार आएंगे, और कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर इरेज करेंगे। तो ये कौन से 7 नंबर्स हो सकते हैं? हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, शायद 2 का कोई पार्ट था, कि डिफरेंस सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर्स में कितना था? 8, ठीक है। इसका मतलब यहीं कहीं हमारे पास नीचे आंसर है। आंसर में लिखेंगे आंसर नंबर 7, द 7 consecutive composite numbers between 1 to 100 आर। कौन कौन से नंबर हैं आप देखिए, मैं आपको टेबल से दिखाती हूँ। 7 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच में था ना, तो सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से काउंट करेंगे हम। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो ये होंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 4 3 7, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। जिनके बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा वही तो आंसर मिलेगा, उसी के बीच में तो सबसे ज़्यादा नंबर्स आ सकते हैं। आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ही नंबर आए, नहीं लिख सकते। हर जगह पे काउंट करके देखना और फिर यहाँ पे डिफरेंस देखना। यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आया था और यहीं पे सबसे ज़्यादा कंपोजिट नंबर्स हैं लगातार आने वाले, कितने? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ द प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। जिन प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना हो? 2, वो क्या होंगे? ट्विन। अब देखो, ट्विन का मतलब क्या होता है? 2। याद रह जाएगा। जिन प्राइम नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस हो? 2। ट्विन का डिफरेंस हो, वो ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल आपको दिया है 3 and 5। जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा? ट्विन प्राइम्स। ये ट्विन प्राइम्स क्यों है? 5 - 3 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 2। सो आर 17 and 19। 19 और 17 का डिफरेंस करेंगे 2 आएगा। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 100। आपको ऐसे ही प्राइम नंबर्स निकालने हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है। आंसर में लिखेंगे ट्विन प्राइम्स, आंसर नंबर 8। ट्विन प्राइम्स between
1 to 100 आर। सबसे पहला क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे 3 5, उसके बाद में क्या लिखेंगे 5 7, उसके बाद में 11 13। ठीक है, ट्विन प्राइम आपको अच्छे से समझ में आ गया। वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। जब आप इनको काउंट करेंगे, देखिए 3 और 5, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 13 और 11 के बीच का डिफरेंस 2। 17 और 13 के बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास आएगा 17 19। ठीक है, उसके बाद में आएगा हमारे पास 29 31, सिर्फ 2 का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद 41 43, 41 43, फिर आएगा 59 61, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 71 73। उसके आगे कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो ट्विन प्राइम। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है, और इनको एक्सप्लेन भी करना है। देयर इज़ नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट्स इज़ 4। क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 4 हो। यस, ये बात क्या है, ठीक है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो उनका यूनिट डिजिट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल होता है। रीज़न लिखेंगे, रीज़न को बोर्ड पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। क्या लिखेंगे, ट्रू। रीजन में लिखेंगे बिकॉज प्राइम नंबर्स can't end at 4 because 4 is divisible by 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी ए प्राइम। क्या प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो सकता है? तो ऐसा क्या ज़रूरी है? बी पार्ट देखते हैं हम। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 और 3 ले लिया। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। आंसर कितना आया, 6। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। तो आंसर लिखेंगे नो। ठीक है, रीज़न क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्राइम नंबर ही आए। जब भी आप किसी भी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो मल्टीपल आता है वो मोर देन 2 फैक्टर्स लेके आता है। इसको देखो, 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो लिखेंगे कि नो बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 primes will always have more than 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए इसका मतलब वो प्राइम नंबर तो बचा ही नहीं। ओके, अब इसका आता है सी पार्ट। 2 कंप्लीट।
सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, सी पार्ट में पूछा गया है यहाँ पे प्राइम नंबर्स डोंट हैव एनी फैक्टर्स, क्या प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, क्योंकि हमने प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स पढ़े हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो लिखेंगे यहाँ पे कि फॉल्स, बिकॉज प्राइम नंबर्स हैव, बिकॉज प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स, that is 1 and the number itself। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होंगे? क्या ऐसा ज़रूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, आंसर में लिखेंगे डी पार्ट, इसका बोर्ड पे कर देते हैं। लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज 2 इज अ इवन नंबर बट it is a prime number, not a composite number। ठीक है, रीज़न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड सो इज़ द नेक्स्ट नंबर इज़ 3। 2 एक प्राइम नंबर है और इसके आगे का नंबर क्या है? 3। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज़ कंपोजिट। क्या हर अगले प्राइम नंबर के लिए जो अगला नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर आएगा? टेबल की हेल्प से देखते हैं। ये तो बता दिया कि 2 के बाद तो 3 आता है, लेकिन अगले जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उन प्राइम नंबर्स के आगे क्या सारे कंपोजिट नंबर्स आएंगे? अब आप देखिए यहाँ पे इसको छोड़ के 3 के बाद 4 आ रहा है, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 11 के बाद 12। कोई भी प्राइम नंबर देखेंगे आप, उसके बाद में क्या आ रहा है? कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, रीज़न में लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे पहले ही लिख रखा है एक्सेप्ट फॉर 2 and 3 all other prime have a composite number immediately after the prime number, after the primes। ठीक है, हर प्राइम के बाद में एक कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर, ट्रू फॉल्स। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ठीक है, प्राइम नंबर्स। ऐसे कौन से नंबर्स हैं इनमें से कि जो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखते हैं। अब मैं टेबल को भी इरेज कर दूंगी यहाँ से, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? 45, 60, 91, 105, 330। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अलग अलग 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है?
अब 45 को देखेंगे किस किस का प्रोडक्ट है। 60, 91, 10, 5, 330। हमें प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। सबसे पहले 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। ओनली प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। क्या आएगा 3 से, 1 के बाद 2, 2 से तो ये जाएगा नहीं, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, फिर 5 से, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 60, 60 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, अगेन 2 से, 1 5, फिर 3 से, फिर 5 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले इसके लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 91, 91 के क्या क्या प्रोडक्ट ये फैक्टर्स हैं, किससे डिवाइड होगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 नहीं, फिर चेक करते हैं 7 पे, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, फिर 13 पे, ठीक है। दो फैक्टर्स 7 एंड 13। उसके बाद में 105 को देखो, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 पे, 5 7 जा 7 1 जा 7, क्या लिखेंगे 3 5 7। नेक्स्ट 330, 2 से देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से, फिर 11 से, कितने फैक्टर्स आए, 4 फैक्टर्स आए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 3 अलग अलग हैं, लेकिन ये नहीं है, ये नंबर इसमें देखो 2 बार 2 रिपीट हो गया, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि रिपीट होने वाला भी लिखना है, केवल ये लिखा गया है कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स 3 अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 अलग अलग किस में है, ओनली 105 में, ठीक है। इसमें कितने हैं 4, तो ये भी नहीं हो सकता, तो लिखेंगे द नंबर which is the product of 3 distinct प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 105, ठीक है। अगर ये मेंशन कर देता कि डबल भी यूज़ हो सकते हैं, डबल टाइम्स कोई नंबर आए तो हम इसको भी लिख देते, ठीक है। 3 डिफरेंट पूछे हैं तो 105। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया आपसे, हाउ मैनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच 2 4 5 1। केवल एक बार यूज़ करना है इनको, ठीक है। और 3 डिजिट के प्राइम नंबर्स बनाने हैं, और कितनी बना सकते हो आप, नंबर क्या है 2 4 एंड 5। सबसे पहले तो 2 4 और 5 को यूज़ करके हम नंबर्स बनाएंगे, किसको 2 4 और 5 को यूज़ करके, ठीक है। 3 डिजिट का पहला नंबर बना 2 4 5, दूसरा बना 2 5 4, ठीक है। फिर 4 को पहले यूज़ करेंगे, फिर 4 2 5, फिर करेंगे 4 5 2, फिर 5 को पहले नंबर पे ले आएंगे 5 4 2 या फिर 5 2 4, ठीक है। अब देखें क्या इनमें से कोई प्राइम नंबर बना हमारा 3 डिजिट का। इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से भी हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर जब लिखेंगे तब हमें लिखना होगा कि द नंबर्स we can form by
using 2, 4, 5 ones। कौन कौन से नंबर्स हैं? 245, 254, 254, 425, 452, 542 एंड 524। अब इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं बना जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे इस we can't make any prime number by using the digits 2, 4, 5 ones, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक भी डिजिट नहीं बनी जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ऑब्जर्व दैट 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 करेंगे तो 7 भी एक प्राइम नंबर है। आर देयर अदर प्राइम नंबर्स फॉर विच डबलिंग एंड एड 1 गिव्स अनदर प्राइम नंबर? क्या ऐसे कोई प्राइम नंबर और भी हैं जिनका हम डबल करें और जब उसमें 1 ऐड करें तो हमें कोई और प्राइम नंबर मिल जाए? फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल्स। ऐसे 5 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है कि जब किसी आप प्राइम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2 ही है। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। ये प्राइम नंबर है, यस, ठीक है। नेक्स्ट 3 जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। अब 5 से करके देखते हैं। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 + 1 11। ये भी एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। 2 मल्टीप्लाई बाई 7 + 1 कितना आएगा? 15। क्या 15 एक प्राइम नंबर है? नहीं। इसका मतलब इसको नहीं लिख सकते, इरेज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है प्राइम नंबर आपके पास? 11। 2 मल्टीप्लाई बाई 11 + 1, 22 + 1 क्या? 23, जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या है? 13। 2 मल्टीप्लाई बाई 13 + 1 कितना आया? 26 + 1 27। क्या 27 एक प्राइम नंबर है? नहीं, तो इसको भी नहीं लिखना। अब नेक्स्ट कोई प्राइम नंबर हम लेंगे। सपोज करो 23 ले लिया। 2 मल्टीप्लाई बाई 23 + 1 कितना आया? 46 + 1 47, और 47 भी एक प्राइम नंबर है। इससे अगला प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 29 है। +1 करेंगे कितना आएगा? 58 + 1 क्या? 59। ये हमारे पास क्या आ गए? प्राइम नंबर्स, जिनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 किया तो हमें क्या मिला? प्राइम नंबर्स ही मिले। हमें केवल 5 ही बताने हैं। आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो आगे करके देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।